केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को, पवन खेड़ा को समन जारी किया और हाई कोर्ट ने इन कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी टिप्पणियों को जो उन्होंने शेयर किया था उसको हटाने के लिए कह दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर टिप्पणी नहीं हटाओगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन टिप्पणियों को हटा देगा। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ इन दोनों नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों के चलते दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हमारे साथ इस वक्त अरविंद सिंह है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद, दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 घंटे का इन दोनों नेताओं को अल्टीमेटम दिया, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई टिप्पणियों को तुरंत प्रभाव के साथ हटाना होगा। बिल्कुल, और कोर्ट ने माना है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर जो आरोप लगाए हैं वो बिना तथ्य के लगाए हैं और इसमें याचिकाकर्ता यानी स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि कोर्ट ने जहां एक और जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है, उनको जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर किस बुनियाद पर उन्होंने आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर अपने तमाम सोशल मीडिया पोस्ट से इन तमाम कंटेंट को हटाने के लिए कहा है। फिर चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, तो इनसे जुड़े जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए गए थे उन तमाम कंटेंट को हटाने के लिए कहा है। और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि अगर ये नेता 24 घंटे के अंदर इस कंटेंट को नहीं हटाते तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन कंटेंट को हटा दे। यानी कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी पहली नजर में कोर्ट ने माना कि स्मृति ईरानी जो मुकदमा लेकर के आई हैं कोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, इनकी इस बात में दम है। और यही वजह है कि कोर्ट ने कंटेंट हटाने के लिए भी कहा है, समन भी जारी किया है और ये कहा जा सकता है कि कानूनी तौर पर एक मुश्किलों वाली बात है कांग्रेस नेताओं के लिए। बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर इन निर्देशों का पालन नहीं होगा तो सोशल मीडिया जो है इस मंच से, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन सारे मटेरियल को खुद डिलीट करेगा। लेकिन जिस तरीके से समन किया गया है, आने वाले वक्त में मुश्किल बढ़ सकती है इनकी, दोनों ही नेताओं की। बिल्कुल, स्मृति ईरानी ने 2 करोड़ की हर्जाने की मांग की है। मानहानि का मुकदमा 2 तरीके से हो सकता है, एक आपराधिक मुकदमा, दूसरा सिविल मुकदमा। और आपराधिक मुकदमे के लिए निचली अदालत का रुख किया जाता है शुरुआत में और सिविल डिफेमेशन के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होता है। तो यहाँ पर सिविल डिफेमेशन के तहत ये का जो राहत का विकल्प रहता है उसके तहत स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। और स्मृति ईरानी का यह कहना है कि चूंकि वो लगातार कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाती रही हैं, चाहे वो सोनिया गांधी पर हो, राहुल गांधी को लेकर के हो, हेराल्ड केस में जो उनकी भूमिका है उस पर वो लगातार मुखर होकर अपनी बात रखती रही हैं, इसका खामियाजा उनकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है, जिसका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। पहले उन्होंने इन कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे यह कहा था कि जो कुछ आरोप लगाए गए हैं चूंकि वो बेबुनियाद है, लिहाजा कांग्रेस नेताओं को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया तो मजबूरन उन्होंने कोर्ट का रुख किया है और सीधे उन्होंने हाईकोर्ट में 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। और कोर्ट में इस बात के लिए कहा है कि किस तरीके से उनके खिलाफ और उनकी बेटी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। प्राइमा फेसी कोर्ट ने भी उनकी इस बात से सहमति जताते हुए यह कहा है कि आरोप बेबुनियाद लगाए गए हैं और ऐसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर जो कंटेंट मौजूद है इन आरोपों से जुड़ा हुआ उसको हटा लिया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा निर्देश है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भेजा गया था इन नेताओं को, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा था, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयर किया गया है इन दुर्भावनापूर्व लगाए गए आरोपों का, उन सारे आरोपों को, उन सारे कंटेंट को, उस पूरे मटीरियल को डिलीट करना होगा। वरना जो सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर हो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तमाम हो, ट्विटर हो और यूट्यूब हो, सारे वीडियोस जो हैं उनको वो खुद डिलीट करेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी जानकारी है और एक साय ऑफ रिलीफ हम कह सकते हैं अभी स्मृति ईरानी के लिए। ये प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी नेता। नमस्कार शुक्ला जी। जो दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए थे उस पर कानूनी नोटिस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भेजा, उस पर कांग्रेसियों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब उनको समन जारी किया और हाईकोर्ट ने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम आपके लिए है, रिस्पॉन्ड करो वरना हम सारा जो मटेरियल है खुद डिलीट कर देंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से एक कुचक्र रचा था आदरणीय स्मृति ईरानी को बदनाम करने का, उनकी 18 वर्षीय निर्दोष बालिका को जिस तरह से एक स्कैंडल से जोड़ने का दुष्कर्म कांग्रेस ने किया था,
आज वह, इसके बावजूद जो है कांग्रेस के लोग आज भी जो है इस मामले पर माफी मांगने की बजाय वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी तैयार नहीं है। आज कोर्ट ने जिस तरह से उनको आदेश दिया है कि उनके आरोपों के निराधार होने का प्रथम दृष्टया प्रमाण यह कोर्ट के आदेश में सन्निहित है कि कोर्ट ने बाकायदा यह पाया कि श्रीमती स्मृति ईरानी जो कानूनी प्रक्रिया कर रही है वह कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों के समर्थन में किसी प्रकार का प्रमाण कांग्रेस अब दिन तक नहीं दे पाई है, लेकिन एक स्कैंडल क्रिएट करके जिस तरह से एक महिला मंत्री और उसकी बालिका को सतत जो है बदनाम करने का प्रयास बीते सप्ताह भर से हो रहा है, वह उस पूरे मामले की पोल खुल गई है। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत ये पूरा एक्शन कांग्रेसियों ने एक जाल बुना है जिसमें जिस तरीके से मानहानि के मुकदमे पर मजबूर करना पड़ा। अब हाईकोर्ट का ये कहना कि तर्कहीन है सारे आरोप, हाईकोर्ट का कहना कि दुर्भावनापूर्वक जिस तरीके से पूरा एक्शन हुआ है उसमें ना तर्क है ना तथ्य है, लिहाजा आने वाले वक्त में कांग्रेसियों की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ सकती हैं इस मामले के तहत। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने लिए वो मुश्किल पे डालना चाहती थी आदरणीय स्मृति ईरानी जी को, लेकिन उसमें जो है वो खुद उस कुचक्र में फंस गई है। क्योंकि जब कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो उसको खाई मिलती है, ये कहावत है। तो स्मृति ईरानी के लिए गड्ढा खोदने का प्रयास पवन खेड़ा और नए नए उनके मीडिया प्रभारी बने जयराम रमेश कर रहे थे, लेकिन अब वो दोनों खुद खाई में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो उनको स्मृति ईरानी और उनकी पुत्री से माफी मांगनी पड़ेगी या उनको जो है दंड का भागी बनना पड़ेगा। यह कोर्ट के पहले दिन की तारीख में हुई घटनाओं से स्पष्टता से संकेत प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, या तो माफी मांगनी होगी या फिर जिस तरीके से अब हाईकोर्ट ने समन कर दिया है इस मामले में और जो मानहानि का मुकदमा है वो पूरी तरह से यहाँ पर काफी स्ट्रांग जो है यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये कोई पहला वाकया नहीं है, कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस हो या उससे पहले के कई ऐसे घटनाक्रम है क्रमबद्ध तरीके से जिसमें लगातार टारगेट पर रही है स्मृति ईरानी जी और बार बार कांग्रेसियों को मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर से तर्कों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि आधारहीन मुकदमा है, लिहाजा समन किया है और मामले में जांच जारी रहने वाली है। देखिए, जिस तरह से आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में कांग्रेस के युवराज को धूल चाटने के लिए मजबूर किया, जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी को अमेठी से पराजित होकर दुम दबाकर वायनाड भागना पड़ा, उसके कारण कांग्रेसी परिवार में श्रीमती स्मृति ईरानी को लेकर एक प्रतिशोध का भाव है। इसलिए वो आए दिनों कांग्रेस के लोग उनके लिए अभद्र शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उनके लिए अपशब्द बकते हैं, सतत उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं और उनकी जो कुचक्र, उसी तरह के कुचक्र का प्रयास उन्होंने गोवा के एक रेस्टोरेंट को लेकर आदरणीय स्मृति जी और उनके परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया। उनके पास किसी प्रकार का न प्रमाण है न तथ्य है और कल भी आपने देखा संसद में जिस तरह की गिरी हुई हरकत कांग्रेसियों ने की, जब श्रीमती स्मृति ईरानी से श्रीमती सोनिया गांधी अभद्रता कर रही थी, आदरणीय स्मृति जी ने पूछा कैन आई हेल्प यू, तो कैन आई हेल्प यू उनके लिए गाली हो गई। और उस पर जिस तरह से कांग्रेसी कैसे झूठ बोलते हैं, आप तो जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे श्रीमान राहुल गांधी हैं। उनकी माता जी को लेकर कल जिस तरह से झूठ बोली गई वो भी सारे लोगों ने देखा। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपयों की लूट के मामले को आदरणीय स्मृति जी ने उठाया, उससे कुंठित होकर वो स्मृति जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी औंधे मुंह कांग्रेस, उसके मीडिया प्रभारी, उसके प्रवक्ता गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद सिंह इस मामले को लगातार कवर कर रहे हैं। जो
प्राइमा फेसी नजर आ रहे, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे अरविंद सिंह की, देखिए ना तर्क है ना तथ्य है, आधारहीन मुकदमा चूंकि नजर आ रहा है इनिशियली, लिहाजा अब कांग्रेसियों की मुश्किल आगे कैसे बढ़ सकती है, मामले की अगली सुनवाई कब है ये भी बताएं, और कोर्ट ने की जो बड़े ऑब्जर्वेशंस थे, मैं चाहूंगी एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं वो जानना चाहेंगे कोर्ट ने किन बड़ी बातों का पुरजोर तरीके से जिक्र किया जिससे कांग्रेसी फंसते नजर आ रहे हैं इस मामले में। अरविंद सिंह। देखिए, जस्टिस मिनी पुष्करना ने ये कहा है कि पहली नजर में मेरी ये राय है कि ये जो मामला है उसमें सीधे तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिना किसी तथ्य के लगाए गए हैं। कोर्ट ने इसके आगे कहा कि इससे लगता है कि जो याचिकाकर्ता है यानी इस मामले में जो स्मृति ईरानी है उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा कोर्ट राहत के तौर पर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन जो सामग्री है इन आरोपों से जुड़ी हुई, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, उसको 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश देता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कांग्रेस नेता इस सामग्री को नहीं हटाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद इस कंटेंट को हटा ले। इसके अलावा कोर्ट ने समन जारी किया है और निश्चित तौर पर अब कांग्रेस नेताओं को जिस तरह से कोर्ट का प्राइमा फेसी व्यू रहा है उसके मद्देनजर अब अदालत में बताना होगा कि आखिर किस बुनियाद पर यह आरोप लगाए गए हैं। तो ये कानूनी तौर पर एक मुश्किल बढ़ाने वाला तो है ही। 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। स्मृति ईरानी ने एक सिविल डिफेमेशन केस दायर किया है। पहले उन्होंने लीगल नोटिस भेजे थे और माफी मांगने की बात कही थी कांग्रेस नेताओं को, लेकिन कांग्रेस नेताओं की तरफ से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उसके बाद स्मृति ईरानी ने हाईकोर्ट का रुख किया और बताया कि कैसे उनकी बेटी को, जिसका सियासत से कोई वास्ता नहीं है, इन आरोपों के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल अरविंद, एक छोटा सा इनपुट चाहूंगी मैं अपडेट के तौर पर, इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तारीख कोई मुकर्रर की गई है? अरविंद देखिए, अभी जब लिखित आदेश की जो कॉपी आ जाएगी उसमें साफ